हेलो, वेलकम टू यू फॉर यू। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। ये एडजेक्टिव सीरीज़ की हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है। जिन लोगों ने वो क्लास ना देखी हो तो पहले उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव के कुछ शॉर्टकट रूल्स को इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहला रूल हमारा, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव दोनों एक साथ नहीं आते हैं। डबल कंपेरेटिव एंड द डबल सुपरलेटिव्स आर नेवर टुगेदर। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज़ द मोस्ट प्रेटियस गर्ल। तो मोस्ट और प्रेटियस दोनों एक साथ लिखना गलत हुआ, तो इसलिए इसमें से हम मोस्ट को क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। सी इज़ द प्रेटियस गर्ल लिखना हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मोर स्वीटर एक साथ नहीं लिखेंगे। स्वीटर अपने आप ही स्वीट की कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे मोर लिखना इसके साथ सुपरफ्लुअस टर्म करेगा, लिखना सही नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसीलिए हम लिखेंगे दिस बॉय इज स्वीटर देन दैट बॉय। सो द रूल इज डबल कंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव एक साथ नहीं आता है। नेक्स्ट रूल इज द एडजेक्टिव एंडिंग इन ER शुड बी एज मोर वाइज वाइल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, अच्छे से समझ आएगा। ही इज़ वाइजर और मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। जैसे कि एक ही इंसान की अगर हमें दो क्वालिटीज़ बतानी हो, बतानी हो तो ऐसी कंपेरेटिव डिग्री जिसके साथ ER आता हो, एंड में ER आता हो, तो उसे हम वाइजर ना लेके, वाइज का कंपेरेटिव डिग्री वाइजर होता है, लेकिन हम यहाँ पे वाइजर ना लेके क्या लिखेंगे, मोर वाइज लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ मोर वाइज या वाइजर में से क्या लिखेंगे, देन इज़ ब्रदर। तो उसका कंपैरिजन उसके ब्रदर से हो रहा है इस वाले सेंटेंस में। उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, उससे ब्रदर से। और ये पहला वाला जो पहला सेंटेंस है, इसमें उसका कंपैरिजन उसका खुद से हो रहा है। मतलब उसी की दो क्वालिटीज़, या तो वो वाइज है या वो स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों में से वो क्या है, वो वाइज ज़्यादा है, वो बुद्धिमान ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कम है। इस क्वेश्चन में क्या है, ही इज़ मोर वाइज या वाइजर देन हिज ब्रदर। तो इसमें आ जाएगा वाइजर देन हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ हम ER का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम मोर वाइज का यूज़ करेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। इन कंपेरेटिव केसेस अदर इज़ यूज्ड विद देन। कंपेरेटिव केसेस में देन के साथ हम अदर का यूज़ करते हैं। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। ये लिखना सही नहीं होगा, इसकी जगह हम लिखेंगे ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज अदर ब्रदर। अच्छा, इसमें होता क्या है, कंपेरेटिव केस में हम अदर का यूज़ कैसे करते हैं। एक ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये एक ग्रुप है, इसमें एक स्टूडेंट आप हो और इसमें ये बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। इन आपका कंपैरिजन इन बाकी सारे ग्रुप के लोगों के साथ करना है, इनके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इन सारे लोगों के साथ आपको कंपैरिजन करना है। तो आपको इस कैटेगरी से हमें अलग उठाना पड़ेगा ना, तभी तो बोला जाएगा कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज अदर क्लासमेट्स। तो आपको उसी कैटेगरी से अलग करना होगा। एक आपके क्लासमेट्स, उसमें आप भी तो हो, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अदर का यूज़ करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ही इज़ स्ट्रोंगर देन एनी अदर इन द क्लास। ही इज़ स्ट्रोंगर देन एनी पर्सन इन द क्लास। तो एनी पर्सन लिखेंगे तो क्लास में क्या है, वो स्ट्रोंगर है बाकी सारे पर्सन से। तो किन से, एनी अदर पर्सन इन द क्लास, क्योंकि क्लास में आप भी तो हो, आपको उस कैटेगरी से अलग करना पड़ेगा, तभी तो हम अदर लिखेंगे। एडजेक्टिव के रूल्स में हमने आपको बताया था, इससे पहले जो वीडियो आ चुकी है जिसमें सब टाइप्स हमने और उसके डेफिनेशंस वगैरह कराए हैं, तो उसमें हमने बताया था कि अदर का यूज़ होता है दो में से दूसरे के टर्म में। नेक्स्ट इज दिस बॉय हु हैज़ केम फ्रॉम आउटसाइड इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ओके, समझ गए होगे होपफुली। नेक्स्ट, इन सुपरलेटिव केसेस अदर इज़ नॉट यूज। अच्छा, सुपरलेटिव केसेस में अदर यूज़ नहीं होता, चाहे आप उसी कैटेगरी में हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, समुद्रगुप्त और किंग्स ऑफ हिज टाइम। समुद्रगुप्त है और एक है किंग्स ऑफ हिज टाइम। समुद्रगुप्त भी उसके टाइम के किंग्स के साथ है। समुद्रगुप्त वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल किंग्स ऑफ हिज टाइम। अपने टाइम के सारे किंग्स में से समुद्रगुप्त कैसा था, मोस्ट पावरफुल। हम ये भी लिख सकते थे कि समुद्रगुप्ता वाज मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल अदर किंग्स ऑफ हिज टाइम, क्योंकि वो भी तो उसी टाइम के किंग था। लेकिन हमें क्या करना है, सुपरलेटिव केस अगर आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री अगर अब हमें आ जाती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, अदर का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ देम इज़ हार्ड वर्कर। तो ऑफ देम के साथ हमें क्या करना है, ईच यूज़ करना है, एवरी वन यूज़ करना है, एवरी यूज़ करना है या ईच वन यूज़ करना है। इसके लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप पहली वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ईच में और एवरी में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे ईच ऑफ देम हम क्यों नहीं लिखेंगे, हम पहले ऑप्शन को क्यों एलिमिनेट करेंगे। ईच ऑफ देम लिखना
क्यों गलत होगा ये आप वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम इज़ अ हार्ड वर्कर, एवरी वन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज़ दैट डू नॉट हैव डिफरेंट डिग्रीज कांट बी कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जो एडजेक्टिव डिफरेंट क्वालिटीज़ को शो करते हैं वो उनके साथ क्या होता है, डिग्रीज डिफरेंट डिग्रीज़ के साथ वो कंपेयर नहीं किए जा सकते। जैसे परफेक्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव हैं। परफेक्ट, कंप्लीट, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, इसके बाद इनकी कोई दूसरी स्टेज हो ही नहीं सकती। कोई इंसान अपने आप में परफेक्ट है तो उससे और ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता, ना तो वो मोर परफेक्ट हो सकता। परफेक्ट है मतलब कंप्लीट है, ना ही इसमें कंपेरिजन चलता है, वो उनमें कंपेरिजन में नहीं चलता। एग्जांपल देख लेते हैं हम, दिस ग्लास इज़ मोर फुल। अब वो ग्लास ऑलरेडी फुल है तो और ज़्यादा क्या फुल होगा, तो ऐसे लिखना क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई हैव हैड मोर देन एनफ। तो एनफ जो वर्ड है, इसके साथ क्या, ये एनफ का मतलब ही काफ़ी होता है, तो ये लिखना क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे केस में हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सिमिलर थिंग्स, सिमिलर जो थिंग्स हैं वो कंपेयर हो सकती है। सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो सिमिलर थिंग्स क्या होंगी, वो कंपेयर हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर देन मेरठ। तो ये लिखना हमारा गलत क्यों होगा, क्यों गलत होगा, देखिएगा, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर दैट ऑफ मेरठ। देखिए ज़रा, यहाँ हम देहरादून के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देहरादून का क्लाइमेट मेरठ से बेटर है, लेकिन मेरठ से बेटर नहीं है। देहरादून का क्लाइमेट मेरठ के क्लाइमेट से बेटर है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट ऑफ का यूज़ करेंगे। ये रहा, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट के ही साथ होगा। यही तो रूल है कि सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड, सिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन होगा। देहरादून एक सिटी है तो जब सिटी का कंपैरिजन की बात आएगी तब मेरठ से कंपैरिजन होगा, लेकिन जब क्लाइमेट के कंपैरिजन की बात आ रही है तो उसके क्लाइमेट से कंपैरिजन होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट ऑफ। नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव डिग्री जनरली देन के साथ देन को फॉलो करती है, देखेंगे ज़रा। बट द फॉलोइंग कंपैरेटिव डिग्री आर फॉलोड बाय द प्रोपोजिशन टू। मतलब जब भी कंपैरिजन डिग्री आती है तो उसके बाद हम देन का यूज़ करते हैं। जैसे मोर आता है तो आगे चल के हमें क्या यूज़ करते हैं, हम देन यूज़ करते हैं हम आगे चल के। लेकिन इस कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, एल्डर, यंगर, प्रायर, इन सब के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ सीनियर टू मी, हम ही इज़ सीनियर देन मी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही इज़ सीनियर टू मी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी नहीं लिखेंगे। द जलियांवाला मैस्करे हैपेंड प्रायर टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि प्रायर के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल इज, इफ़ देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज in the express with two comparatives and not with positives. If there is a gradual increase, it is expressed with two comparatives. जब कुछ gradual increase होता है तो वो दो comparatives के साथ compare होता है। देखिए ज़रा एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा। Indian fielding is getting better and better day by day. Better and better. He became more and more intelligent while study। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारी किसी भी क्वालिटी में ग्रेजुअल मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यूस हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको डबल कंपैरेटिव्स के साथ हम शो कर देते हैं। जबकि हम ये लिख सकते थे कि इंडियन फील्डिंग इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे, ये लिख सकते थे हम। लेकिन हमें क्या करना है, ये लिखते तो हमें क्या करना पड़ता, इंडियन फील्डिंग इज़ गेटिंग बेटर, तो हमें दूसरा चीज़ चाहिए होती है। हमें किसी के साथ कंपैरिजन तो करते हैं हम, बेटर लिखते, तो अगर हमें बेटर लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते, कंपैरेटिव एडजेक्टिव लेते तो दूसरा चाहिए। लेकिन हमें इंडियन फील्डिंग को ही क्या दिखाना है कि वो बेटर होती जा रही है, दिन पर दिन इंक्रीज़ होती जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, डबल कंपैरेटिव का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, बोथ द एडजेक्टिव्स शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम डिग्री। ठीक है, जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को रिप्रेजेंट करें तो जो दो है दोनों के साथ सेम डिग्री यूज़ होगी। देखिए ज़रा, ताजमहल इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेस इन इंडिया। मोस्ट ब्यूटीफुल भी है और मोस्ट सॉट आफ्टर देखे जाने वाला प्लेस भी है। नेक्स्ट, ही इज़ बेस्ट एंड ऑनेस्ट, ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर
ऑफ आवर टाइम, ये लिखना हो जाएगा गलत। देखिए कैसे, देखिए ही इज़ द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ आवर टाइम। तो यहाँ पे दे रखा है ये जो द बेस्ट, बेस्ट जो दे रखा है, यहाँ जो आप इस एग्जांपल में देखोगे कि ये गलत है, जो बेस्ट दे रखा है ये हमारा गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। और ऑनेस्ट दे रखा है हमारा किस में, हमारा दे रखा है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री में। तो एक तरफ जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम द बेस्ट लिख दिए हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द मोस्ट भी लगाना पड़ेगा, ऑनेस्ट की भी सुपरलेटिव डिग्री हमें यूज़ करनी पड़ेगी। होपफुली समझ गए होगे, द बेस्ट, होपफुली समझ गए होगे, द बेस्ट के साथ हम द मोस्ट ऑनेस्ट लिखेंगे, दोनों सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे मोस्ट ब्यूटीफुल और द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर प्लेस लिखा है आपने, द मोस्ट शॉर्ट लिखा है आपने, उसका भी सुपरलेटिव यूज़ किया है। सुपरलेटिव डिग्री ही नहीं, अगर कंपैरेटिव डिग्री की भी बात अगर आती है तो अगर हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, किसी एक नाउन की दोनों दो क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे होते हैं और दोनों को हमें कंपेरेटिव कर रहे हैं, कंपेरेटिव के केस में भी ये दोनों सेम रहती हैं। नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव्स लिटिल एंड फ्यू आर नॉट मेड टू क्वालिफाई द नाउन्स, क्वालिटी एंड नंबर इंस्टीड स्मॉल शुड बी यूज टू क्वालिफाई दोज नाउन्स। देख लेते हैं इसको। वुड यू प्लीज़ लेंड मी अ फ्यू स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हम देखेंगे कि जो फ्यू है और लिटिल है ये क्वांटिटी और नंबर को क्वालिफाई करने का काम नहीं करता है। क्वांटिटी को और नंबर को जब भी क्वालिफाई करने की बात आएगी तो हम वहाँ पे स्मॉल यूज़ करेंगे। किसी भी क्वांटिटी अगर हमें बतानी हो, नंबर किसी का बताना हो, तो वहाँ पे हम लिटिल और फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई आस्क्ड हिम नॉट टू वेस्ट अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड। तो फूड है हमारा, कोई क्वांटिटी है अगर हमें दे रखी है और नंबर अगर हमें दे रखा है, क्वांटिटी और नंबर अगर दे रखा है तो उसको क्वालिफाई करने का काम हम क्या करेंगे, स्मॉल के साथ लिखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी लिखेंगे, स्मॉल नंबर लिखेंगे। नंबर और क्वालिटी ये दो नाउन्स ऐसे हैं, इनको अगर क्वालिफाई करना होगा हमें तो इनके साथ हम स्मॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लिखना गलत हो जाएगा। आई सॉ द टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरियल, ये नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे आई सॉ ओनली द फर्स्ट टू। हम फर्स्ट टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टू। जो इस तरह से हम देखा जी भी जाता है कि जो फर्स्ट है वो हमारा ऑर्डिनल है और टू हमारा कार्डिनल है। तो जब ऑर्डिनल और एक कार्डिनल आता है तो हम ऑर्डिनल्स को पहले लिखते हैं, द फर्स्ट पहले लिखते हैं। और ये रूल भी है कि हमारे ऑर्डिनल्स आते हैं तो उनके साथ आर्टिकल द का भी यूज़ होता है, ये हमने आर्टिकल में पढ़ाया था। आई सॉ ओनली द फर्स्ट टू एपिसोड ऑफ द सीरियल। नेक्स्ट इज when two adjectives in different degrees of comparison are used in the same sentence, each should be complete in itself। देख लेते हैं, जब दो एडजेक्टिव हमारे डिफरेंट डिग्रीज के एक साथ सेम सेंटेंस में यूज़ होंगे तो क्या होगा, ईच को हर एक को अपने आप में कंप्लीट होना पड़ेगा। देखिए ज़रा कैसे, ही इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। ये लिखना क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ही इज़ एज गुड एज, ही इज़ एज गुड एज। मतलब दो एडजेक्टिव दे रखे हैं, एक तो दे रखा है गुड ले रखा है और एक ले रखा है हमने क्या, बेटर ले रखा है। तो हमने दोनों एडजेक्टिव को अपने आप में कंप्लीट लिखना पड़ेगा, आ रहा ना। दोनों एडजेक्टिव कैसे अपने आप में कंप्लीट लिखने पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्थ के साथ आईएनजी चलता है, वर्थ वॉचिंग, वर्थ विजिटिंग, ये रूल तो आपने सुना होगा। सेम नाउन के साथ अगर ये सेम नाउन को क्वालिफाई और करता है, ये ऐसी खास बात है। ताजमहल इज़ मोनूमेंट वर्थ विजिटिंग। ताजमहल एक ऐसा मोन्यूमेंट है, एक ऐसी इमारत है, एक ऐसा ऐतिहासिक, हमारा कहें तो ऐतिहासिक ऐसी इमारत है जो वर्थ विजिटिंग है, देखने लायक है। कंप्यूटर इज़ अ कमोडिटी वर्थ बाइंग। कंप्यूटर एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा सामान है जो खरीदने लायक है। नेक्स्ट, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। निकिता इज़ टॉलर देन बबीता, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। कंपेरेटिव डिग्री में ही ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट भी आ जाता है, तो हम इसमें लिखेंगे, हम देखेंगे निकिता इज़ टॉलर देन बबीता, तो आ जाएगा बबीता इज़ नॉट सो टॉल एज निकिता। बबीता निकिता की जितनी लंबी नहीं है। नेक्स्ट, रीता इज़ मोर इंटेलिजेंट देन नीता इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज रीता। नेक्स्ट इज
डोंट मेक डिले, तो डोंट मेक फर्दर डिले, फर्दर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये फार, फर्दर, फ्यू, सम, लेस, इन सब में जो भी डिफरेंस होता है ये हमने फर्स्ट वीडियो में कराया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। दिस इज़ द चर्च, दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च हो जाएगा। नेक्स्ट, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।